हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लासेस देख रहे थे और फर्स्ट टू फोर्थ क्लासेस हो चुकी है। आज हम यहाँ पर फिफ्थ क्लास देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टू फोर्थ क्लास नहीं देखी एसआई की, भैया वो फर्स्ट टू फोर्थ क्लास देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्लास देखिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपये को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि एक भाग को 5% साधारण ब्याज पर और दूसरे को 6% पर रखा जाए तो वार्षिक आय 140 रुपये हो जाती है। मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 140 रुपये हो जाता है। तो हमें बताना है कि 5% की दर से हमने कितने रुपए उधार दिए थे। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपये है ना। कितना है, 2500 रुपये। ठीक, अब इस 2500 रुपये को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो मैं पहला भाग मान लेता हूँ P और दूसरा भाग मान लेता हूँ Q। ठीक है, पहला पार्ट मैंने P माना, दूसरा पार्ट Q माना। ये जो P है ये कब का है, जब 5% की दर से दे रहे थे तब। और ये जो Q है ये कब का है, जब 6% की दर से हम दे रहे थे तब। क्लियर हो गई इतनी चीज़। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई टोटल है हमारे पास 2500, बट दो पार्ट में डिवाइड है P और Q में। तो P प्लस Q इक्वल्स टू 2500। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर कैपिटल P मेरा ये हो गया प्रिंसिपल इनटू ये किस रेट पर है, 5%। तो मैंने लिखा 5% इनटू पर एनम की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, ईयरली मीन्स पर एनम की बात हो रही है। तो यहाँ मेरा टाइम आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू प्लस है ना। अब 6% भी तो है, तो यहाँ ये इसका प्रिंसिपल कितना, Q इनटू रेट कितना, 6% की दर से, ईयरली है तो 1 साल बटा 100। टोटल हमारे पास एसआई कितना दे रखा है, 140 रुपये। सो हम सभी लोगों को पता है कि एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, PRT बाय 100 होता है ना। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर, चलिए। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 140 क्या है, टोटल मेरा एसआई है ना, इसका और इसका मिला के। ठीक है, इसका और इसका मिला के टोटल एसआई है कितना, 140। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5P प्लस 6Q इक्वल्स टू 140। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 5P प्लस 6Q इक्वल्स टू 14123 है ना, 14,000 हो गया। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे। तब हमें P और Q की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये है कितना, सेकेंड इक्वेशन है 5P प्लस 6Q इक्वल्स टू 14,000 और है P प्लस Q इक्वल्स टू 2500। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P को या फिर Q को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 5P प्लस 5Q इक्वल्स टू 2500 इंटू 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,500। अब इस इक्वेशन और इसको सॉल्व करो तो ये 5P से 5P कैंसिल, 6Q माइनस 5Q कितना हो जाएगा, 1Q, दैट इज Q लिख देता हूँ डायरेक्ट। 14,000 माइनस 12,500 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 1500। Q की वैल्यू आ गई 1500। तो भाई P की वैल्यू कितनी होगी, तो P प्लस Q कितना है, 2500 है। Q की वैल्यू है 1500। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 1000 आ जाएगा। हमसे किसका पूछा था, हमसे 5% का पूछा था। 5% हमने क्या माना था, P। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो बिल्कुल यहाँ पर कितने रुपए उधार दिए गए थे, मतलब कितना प्रिंसिपल है P का, तो P है कितना मेरा, 1000 रुपये। अगर आपसे यहाँ Q का पूछता तो Q का यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाता, 1500 रुपये। मतलब उस समय हमने फिर 1500 रुपये उधार दिए थे 6% की दर से। क्लियर, और 5% की दर से कितना दिए हैं, 1000 रुपये। अगर यहाँ 5% की जगह अगर 6% पूछता तो क्या आंसर होता आपका, फिर 1500 होता। ठीक है, चलिए। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका 1000 जो हो जाएगा वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12,000 is divided into two parts such that the SI on the first
part for 3 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum. The ratio of the first part to the second part is। बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो कुछ भी नहीं करना, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। भैया मैंने आपको बताया है कि SI जो होता है वो RT% के बराबर होता है। R कितना दे रखा है 3 साल, और सॉरी R कितना दे रखा है 12% और T कितना दे रखा है 3%, है ना। तो R कितना दे रखा है 12% और T दे रखा है 3 साल, तो कितना हो गया 36% SI आ गया। उसके बाद दूसरा कितना दे रखा है यहाँ पर R 16% और टाइम कितना दे रखा है 4.5। 4.5 को मैं 9/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो 9/2 ईयर लिख दिया। ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 8 जा, 9 8 इंटू कितना हो गया 9 इंटू 8 कितना हो गया 72%। क्लियर। बस हमसे यहाँ पर इनका रेशियो पूछा था दोनों का, तो पहला SI ये हो गया, दूसरा SI ये हो गया, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। सो 36% 72%, परसेंट कैंसिल, 36 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा। सो यहाँ पर कितना, सॉरी 2 जा। सो यहाँ पर आपका आंसर कितना गया 1:2। है कहीं ऑप्शन में, है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। बताओ, कुछ भी नहीं करना था। ये जो 12,000 दिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, यदि आपको कह देता कि भाई इसमें से लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो कौन से SI का है, मतलब कितना है ना, लार्जेस्ट SI का यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो आप क्या करते 12,000 को 1 + 2 कितना हो गया 3 से डिवाइड करते और मल्टीप्लाई करते। लार्जेस्ट कितना है SI 2 है, तो यहाँ 2 कर देते। तो 3 1 जा, यहाँ हो जाता 4,000, 4,000 इंटू 2 कितना हो जाता है 8,000। अगर ये पूछता तो, बट हमें तो यहाँ सिंपली डायरेक्ट इन्होंने रेशियो पूछा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेगा, out of a certain sum 1/3 invested at 3%, 1/6 at 6% and rest at 8%. If the SI for 2 years from all these investments amount to 600, then find the original sum. भाई बहुत इजी है, टोटल प्रिंसिपल का 1/3। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि टोटल प्रिंसिपल है यहाँ पर मेरा 1, तो इस 1 का 1/3 जो है कितना 3% पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया, प्लस 1/6 इसका 6% पर और बचा वाला, तो 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है 1/2 होता है। टोटल है प्रिंसिपल मेरे पास 1, तो 1 - 1/2 1/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ रेस्ट बोला इसलिए। बचा वाला कितना 1/2, कितने परसेंट रेट पर 8%। क्लियर। चलो, यह किसके बराबर है, तो यहाँ पर दे रखा होगा कितना दे रखा है यहाँ पर 2 साल का कितना 600 रुपए। तो 2 साल का यदि 600 है तो 1 साल का कितना होगा 300 होगा, तो बस यहाँ 300 लिख दो। बताओ, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा। क्लियर। सो यहाँ कितना आ गया, ये हो गया 4 + 1 + 1 कितना हो गया 6, तो 6% 300 के बराबर है। हमें ओरिजिनल सम बताना है। ओरिजिनल सम हम क्या मानते हैं हमेशा 100%, तो 6% 300 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 300/6 × 100 कर दो। बताओ, कहीं दिक्कत। क्लियर है। तो इसको अब यहाँ पर अब आप सॉल्व कर लो। 3 बार में ये हो जाएगा आपका कितना, चलो इसको ऐसा ले लो, 6 1 जा, ये हो जाएगा 50, 50 × 100 कितना हो जाएगा 5000। है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। बताइए, कहीं दिक्कत। इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। If the simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal, कहने का मतलब ये है कि यदि प्रिंसिपल यहाँ पर 100 है तो SI जो है वो इसका 30% है, तो 100 का 30% यहाँ पर आपका 30 हो गया। ठीक। अब मुझे यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, मतलब अब कितने समय बाद इसका जो प्रिंसिपल है वो इक्वल होगा, मतलब
कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, है ना, कितने समय बाद। एसआई जो है वो कितने समय बाद इस प्रिंसिपल के बराबर होगा, मतलब प्रिंसिपल भी 100 होना चाहिए और एसआई भी 100 होना चाहिए। तो ऐसा कितने साल बाद होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 6 ईयर टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम रेट निकालेंगे। तो एसआई हो गया 30, प्रिंसिपल है 100 इंटू आर इंटू टी, कितना 6/100। ये कैंसिल, 6 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा। रेट आ गया मेरा 5%। अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ, है ना। तो कैसे टाइम निकालना है कि कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा ये ब्याज, है ना। तो ब्याज कितना होना चाहिए अब, 100। क्यों, क्योंकि मूलधन के बराबर। तो प्रिंसिपल यदि 100 है तो मूलधन भी तो ब्याज भी आपका 100 होना चाहिए, एसआई भी 100 ही होना चाहिए। इनटू रेट अब भी निकाला 5%, टाइम हमें निकालना है कितने समय बाद होगा, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। 5 1 जा, ये हो जाएगा 20 जा, t इक्वल्स टू आ गया 20 ईयर्स। बताइए कहीं दिक्कत। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट आपको कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर यहाँ बताना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। Ramesh borrowed ₹7,000 from a bank on a simple interest for a period of 5 years. He returned ₹3,000 to the bank at the end of 3 years and ₹5,450 at the end of 5 years and close the account. Find the rate of interest per annum. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पूछा जाएगा। देखिए, रमेश ने 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर एक बैंक से कितने 7,000 रुपये लिए। उन्होंने 3 साल के अंत में बैंक को 3,000 रुपये और 5 साल के अंत में 5,450 रुपये वापस कर दिए। तो देखो, यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर इसने बैंक से 7,000 रुपये लिए थे, मतलब प्रिंसिपल हो गया 7, कितने रेट पर ये तो मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन 3 साल बाद, 3 साल के अंत में उसने 3,000 रुपये लौटा दिए। तो 3 साल मैंने यहाँ समय लिख दिया बटा 100। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 210 आर हो जाएगा एसआई, ठीक। अच्छा, 3 साल बाद उसने 3,000 रुपये लौटा दिए, तो टोटल 7,000 थे, 3,000 लौटा दिए, तो बचे कितने 4,000। तो प्रिंसिपल हो गया 4,000 इनटू किस रेट पर मुझे नहीं पता। अब समय कितना बचा, टोटल था 5 साल, 3 साल बाद की तो कहानी हो गई, बचे अब 2 साल और, है ना। 5 - 2 बचे 2 साल और, तो 2/100 कितना ब्याज, तो वही तो हमें निकालना है। तो 4,000 इंटू आर इंटू 2/100 कितना ब्याज यहाँ हो गया, 80 आर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 4,000 तो उसको देना ही देना है, 4,000 तो देना ही देना है, ये 4,000 तो उसको देना ही देना है। क्यों, क्योंकि 7,000 में से 3,000 तो दे दिया, बच्चे 4,000, 4,000 तो देना ही देना है। साथ में ये जो ब्याज लग रहा होगा वो भी देना पड़ेगा, और ये जो ब्याज लग रहा होगा वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसे इसने टोटल कितना अमाउंट दे दिया, 5,450 रुपये दे दिया। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5,450 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा, 1,450 डिवाइडेड बाय 210 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 290। 0 से 0 कैंसिल, 29 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा। रेट कितना आ गया भैया, 5% आ गया। बताइए कहीं दिक्कत। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, दोबारा से मैं इसको आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कैसे करेंगे, समझिएगा। रमेश ने 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर एक बैंक से कितने 7,000 रुपये लिए थे, मतलब प्रिंसिपल है 7,000। उन्होंने 3 साल के अंत में 3,000 रुपये और 5 साल के अंत में 5,500 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। अब देखो 3 साल के अंत में, तो अभी कितने रेट पर दिया था ये मुझे नहीं पता, बट 3 साल में उसने यहाँ पर 3,000 रुपये लौटा दिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ ब्याज लग रहा होगा, ठीक है। तो कितना ब्याज टोटल यहाँ पर लगा, 210 आर। अब देखो 7,000 में से उसने 3,000 रुपये लौटा दिए, तो बचे कितने 4,000। तो ये 4,000 प्रिंसिपल तो अब देना ही देना है, 4,000 मूलधन तो देना ही, किस रेट पर मुझे नहीं पता। बट 5 साल में से 3 साल बाद तो उसने 3,000 लौटा दिए थे, अब कितने साल बचे, 2 साल और। तो यहाँ 2 साल लिख दो बटा 100।
तो यहाँ पर ब्याज भी देना है कितना 80R, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4000 इंटू R इंटू 2/100 कितना आएगा 80R, तो 80R ब्याज देना है। अब देखो 7000 में से 3000 रुपये तो लौटा दिए, बचे कितने 4000, तो ये 4000 तो देना ही देना है, साथ में ये 210R जो है ब्याज देना है प्लस आएगा, और 80R जो है ये भी आपको ब्याज देना है। तो ऐसे उसने टोटल कितने रुपए दिए 5450 रुपये। तो यहाँ से मुझे R निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 5450 माइनस होगा 4000 से तो 1450 बचा, डिवाइडेड बाय 210 प्लस 80 कितना हो गया 290, 0 से 0 कैंसिल, 29 1 और ये 5 R इक्वल्स टू कितना आ गया 5% आ गया। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। सो वार्षिक ब्याज दर कितनी थी 5% थी। बताइए कहीं दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, साधारण ब्याज की दर के साथ एक निश्चित अवधि के लिए मूलधन और राशि का अनुपात। मूलधन और राशि का अनुपात मीन्स यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है 4:5 है। और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही ऐसा ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 गए 1। आफ्टर 3 ईयर मीन्स 3 साल बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मतलब SI जो है वो आपका सेम रहेगा। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:7। 5:7। तो मैं यहाँ पर जब मैं इंटरेस्ट देख रहा हूँ SI तो यहाँ आ रहा है 2, बट मुझे तो कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम होगा, बट यहाँ 1 है यहाँ 2 है ना। तो अब हमें इसे सेम करना पड़ेगा, बट सेम तो हम तभी कर सकते हैं जब मूलधन क्या होगा सेम होगा। भाई प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं, चाहे अभी हो चाहे कल हो या परसों हो या 3 साल बाद हो, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 4 है यहाँ 5 है, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल को सेम करो, सबसे पहले तो प्रिंसिपल को सेम करो। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से, प्रिंसिपल तो सेम बनाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 4 × 20 और ये हो जाएगा 28। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल सेम हो गया तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, ये हो गया 5 साल, 28 में से 20 गए, ये हो गया 8। अब देखो यहाँ पर जो आपका है डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 3। तो 3 साल पर जो रेट आया है वह कितना आया है 3 यूनिट के बराबर आया है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा SI, ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो सेम है तो हमें यहाँ से क्या निकालना है रेट निकालना है। तो हमें पता है SI कितना है 3 यूनिट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना 20 इंटू R हमें निकालना है, टाइम कितना 3 साल बटा 100। ये R से R कैंसिल, 21 जा, ये हो जाएगा 5 जा, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 5% आ गया। बताओ ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। कुछ भी नहीं करना था, यदि आपने प्रिंसिपल सेम कर दिया। अब प्रिंसिपल तो सेम करना ज़रूरी है ना, प्रिंसिपल तो यहाँ पर हमें सेम करना ज़रूरी है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, चाहे आप 1 साल बाद की बात करो या 3 साल बाद बात करो, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल रेशियो के फॉर्म में सेम नहीं था तो हमने यहाँ पर सेम बना दिया। क्लियर हो गया? सो ये था ये वाला क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से यहाँ पर आपको समझा दूंगा। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट की एक और क्लास रहेगी, वो लास्ट क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन वाले क्वेश्चंस करवा दूँ, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे उसकी बात से। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कहीं पर भी डाउट हो तो बताइएगा, इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और यदि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। ठीक है, चलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।